हेलो एवरीवन, विजन अकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एनसीईआरटी के जो भी हमारे पास 8.4 का क्वेश्चन था सारे हम लोग डिस्कस किए हुए थे। इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड, क्या हमारे पास है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जहां पे जो थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया गया है वो 0 डिग्री के इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए और 90 से लेस और इसके इक्वल होना चाहिए। तो लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे कि जब हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो थीटा का वैल्यू हमारे पास जो डिफाइन हो रहा था, ये जो थीटा का वैल्यू जो डिफाइन हो रहा था ये हमारे पास 0 डिग्री से हमारे पास क्या था, ग्रेटर था हमारे पास, और हमारे पास 90 डिग्री से क्या था, ये लेस था। पहला तो ये हमारे पास कंडीशन दिया गया था। और दूसरे आइडेंटिटी में लोग ये देखे थे कि जो हमारे पास sec स्क्वायर थीटा हमारे पास था, ये हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल था। अब यहाँ पे जो हमारे पास थीटा जो डिफाइन किया गया था, ये थीटा हमारे पास क्या था, ये 0 डिग्री पे हमारे पास डिफाइन था, लेकिन ये हमारे पास 0 डिग्री से हमारे पास क्या था, ग्रेटर था हमारे पास, और ये थीटा हमारे पास 0 डिग्री से ग्रेटर, बट हमारे पास ये 90 से लेस और डिग्री के लिए हमारे पास डिफाइन था। एक और हम लोग आइडेंटिटी देखे हुए थे, आइडेंटिटी हमारे पास क्या था, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी था। और ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है किस थीटा के लिए डिफाइन था हमारे पास, तो यहाँ पे जो थीटा हमारे पास था ये 0 डिग्री के ऊपर डिफाइन हमारे पास 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास डिफाइन तो था, बट हमारे पास ये 90 डिग्री के ऊपर डिफाइन नहीं था। यानी बोल सकते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास 90 डिग्री से हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो ये तीन हम लोग कंडीशन ये सारा पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला कि थीटा हमारे पास 0 डिग्री से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, 90 से लेस होना चाहिए। तो उस किस कंडीशन के लिए हमारे पास सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी यहां से हमारे पास दो और क्वेश्चन बन सकता है कि जब हमारे पास ये इक्वल टू यहां पे ना देके एक बार रखे और एक बार यहाँ पे ना देखे रखे, तो यहाँ से दो क्वेश्चन और हमारे पास बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि sec थीटा विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू, कि जब हम लोग sec थीटा को जब हम लोग cot थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा। तो उस रिजल्ट को जरा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आइडेंटिटी नंबर देखिए, ये वाला आइडेंटिटी नंबर 2 हमारे पास, कि आइडेंटिटी नंबर 2 हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर थीटा जो हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो sec स्क्वायर थीटा हमारे पास है, क्या हमारे पास है, sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से जो हम sec थीटा का वैल्यू देख सकते हैं हम लोग कि जो sec थीटा का वैल्यू होगा हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास tan थीटा एंड cot थीटा एक दूसरे में क्या रेसिप्रोकल है, tan थीटा को हम लोग cot थीटा के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा बनेगा। अब ये नीचे हमारे पास ये स्क्वायर रूट को क्या करें, अलग अलग सेपरेट कर दे, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा हमारे पास ये मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये